अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब। उम्मीद हो कि ये सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एवरीडे साइंस के जो सीरीज़ के बारे में है। और एवरीडे साइंस जो आईपीए के टेस्ट के हिसाब से जो सवाल आएंगे उनके हमने जो भी रिपीटेड जो भी मतलब सवाल हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं, चाहे वो एफ एफ में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, एसएस में एसपीएससी के हों या एनटीएस के हों या कोई भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के भी हों, जिस तरह से पीटीएस है या ओटीएस जो भी हैं। तो हमने जहाँ पे भी एवरीडे साइंस के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं हमने वो ज़्यादातर कवर कर रहे हैं और आज उसका चौथा लेक्चर है। तो अगर आपने प्रीवियस पहले लेक्चर नहीं सुने तो आप पहले वो लेक्चर सुन लें एक दफ़ा, उसके बाद ये लेक्चर सुने तो आपको मतलब कि एक सीक्वेंस वाइज में आएंगे सारे लेक्चर, तो आपको ज़्यादा मतलब कि अच्छी नॉलेज होगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं ज़्यादातर। तो अभी हम सीधा चलते हैं अपने सवाल की तरफ और उम्मीद होगी कि आपको लेक्चर अच्छा आएगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। जो लॉन्ग साइड डिफेक्ट होता है उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कॉनकेव, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी है डाइवर्जिंग, ऑप्शन सी डी है नॉन ऑफ अबव। तो हमने जो लॉन्ग साइड डिफेक्ट करने के लिए मतलब का डिफेक्ट अगर किसी को दूर की नज़र ख़राब है उसको अगर सही करना है तो हम लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो हम वो कौन सा यूज़ करते हैं? लेंस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, अगर दूर की नज़र ख़राब होगी किसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, शॉर्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय डैश लेंस। जो शॉर्ट साइड अगर आपकी नज़दीक की जो नज़र है वो ख़राब होगी, ठीक है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उसके अंदर में उसको हम करेक्ट किस तरह से करेंगे? तो हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कॉनकेव, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी डाइवर्जिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसमें जो कॉनकेव लेंस होता है हम उसको यूज़ करते हैं शॉर्ट साइड इफेक्ट के लिए। ठीक है जी, तो नंबर 63 है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज जो है उसका जो एसआई यूनिट है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओहम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है कूलम। तो हमें पता है कि जो चार्ज का जो यूनिट है एसआई यूनिट वो होता है कूलम। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 64 क्वेश्चन है, द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डेज। जो लाइफ स्पान होता है, ज़िंदगी कितनी होती है रेड ब्लड सेल्स की? ठीक है जी, वो कितने दिनों तक मतलब कि वो काबिल कबूल हो सकते हैं मतलब कि वो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मतलब उनकी लाइफ स्पान है। ऑप्शन है 120 डेज, 140 डेज, 180 डेज या 240 डेज। तो इसकी जो लाइफ स्पान होती है रेड ब्लड सेल की वो होती है 120 डेज। और हम इससे पहले पढ़ के हैं जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल उसकी जो लाइफ होती है वो 5 से 21 दिन की होती है। और क्वेश्चन नंबर 65 है, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डैश। जो डिवाइस होती है जिस चीज़ को जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस चीज़ वो कौन सी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? ऑप्शन है मोटर, बैटरी, मूविंग कॉइल, मीटर और जनरेटर। जो हमारी जो बैटरी होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, वो क्या करती है कि उसके अंदर जो केमिकल यूज़ होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल बिजली के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश। जो डेंसिटी वाटर की होती है वो कितनी होती है? ये पीटीएस के अंदर जो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की जो टेस्ट हुई उसमें भी आया था 2019 और 21 के अंदर। तो उसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन है 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 1.5 या ऑप्शन डी 2 ग्राम। ठीक है जी, अगर ग्राम के साथ सेंटीमीटर ही होगा आपने ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अगर इसको ये 1000 में अगर यहाँ पे या हम 1000 में दे दें, अगर हम मिसाल के तौर पे इसको केजी में लेके आए तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, ये केजी में हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जब फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा फिर डेंसिटी ऑफ वाटर। 66 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ डैश। ठीक है जी, जो मंथ जो किस महीने के अंदर जो है ना सूरज और ज़मीन के जो मुफासला है वो कम से कम होता है? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है दिसंबर, ऑप्शन डी है अप्रैल। तो इन कौन किस महीने के अंदर जो है
वो डिस्टेंस कम होता है, वो होता है जनवरी के अंदर, ठीक है जी। हर साल के जनवरी महीने के अंदर वो डिस्टेंस कम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स? सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली जो मतलब किस्म है, जो शक्ल है, वो किस चीज़ की है यूनिवर्स के अंदर? ऑप्शन ए है लिक्विड, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है सॉलिड। जो सबसे ज़्यादा जो वो फॉर्म होती है मैटर की, वो कौन सी होती है? प्लाज्मा। हमने पढ़े हैं कि 4 स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है जी, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, बोलोमीटर बोलोमीटर एक डिवाइस होती है, वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए है ब्रेड्थ ऑफ द ट्री, बी है हीट रेडिएशन, ऑप्शन सी है बर्निंग कैपेसिटी, या ऑप्शन डी है बेयरिंग कैपेसिटी। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। ये होता है हीट रेडिएशन। जो हीट रेडिएशन होती है उसको मतलब के मेजर करने के लिए बोलोमीटर को यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 70 है, द चीफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस होती है, ठीक है जी, उसका जो चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है, जो जिसके अंदर वो मतलब कि वो किस चीज़ में मुश्तमिल ज़्यादा होती है, ठीक है जी। गोबर गैस कंस्टिट्यूएंट जो मेन होता है उसका कौन सा होता है? वो होता है मीथेन। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। मीथेन पे वो ज़्यादा डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है जी। तो इनका मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा बाकी सारे जो भी हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो होता है उसका होता है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसको वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, वाइटामिन्स ए, डी एंड ई एंड डैश आर द फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई एंड उसके अलावा कौन सा दूसरा विटामिन है जिसको जो फैट सॉल्युबल हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है जी, विटामिन के, ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी एंड ऑप्शन जो डी है ये आपका है नन ऑफ अबव, मीन्स इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन के। ए ऑप्शन इज करेक्ट। विटामिन के जो है, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर ऑल फैट सॉल्युबल। इसमें दो किस्म के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो हमें पता होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं। ए, डी, ई एंड के आर द फैट सॉल्युबल। और आगे पढ़ेंगे हम वाटर सॉल्युबल जो हैं कौन से विटामिन हैं। तो 3 है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए एंड डी विटामिन, ऑप्शन बी है ए एंड के विटामिन, ऑप्शन सी है बी एंड के विटामिन, ऑप्शन डी है बी एंड सी, ठीक है जी। तो हमने जो पहले पढ़ा हुआ था कि ए, डी, ई एंड के आर विटामिन फैट सॉल्युबल, और जो विटामिन जो होते हैं ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, जो विटामिन बी एंड सी है, ठीक है जी, ये आपके क्या हैं? ये हैं वाटर सॉल्युबल। तो हमें ये याद होने चाहिए कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, इंसान के उज़्वे के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड, जो मतलब उज़्वा कहा जाता है कोई, ठीक है जी, तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है स्किन, या ऑप्शन डी है गॉल ब्लैडर। तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, वो क्या होता है? लिवर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये कस्टम इंस्पेक्टर 2018 के अंदर भी ये सवाल आ चुका है कि स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट जो बोन होता है, ठीक हड्डी होती है, वो इंसानी जिस्म की कौन सी होती है, उसका क्या नाम होता है? ऑप्शन ए फेम्योर, ऑप्शन सी है स्टेप्स, ऑप्शन बी है स्टेप्स, ऑप्शन सी है तिबिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है फेम्योर। ये रीढ़ की हड्डी को भी बोला जाता है। 76 ऑफ क्वेश्चन नंबर है, द गैस यूज्ड इन अ मॉडर्न रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली इज। अब मैंने इससे पहले भी सवाल करवाया था कि हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस यूज़ करते हैं टू कूल वाटर, वो थी अमोनिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये बता रहा है कि द गैस यूज्ड इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर, जो अभी जो मॉडर्न जो रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं, फ्रीजर या जो भी कुछ जो कूल वाटर कूल कर रहे हैं, और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, ठीक है जी, तो वो उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है? ऑप्शन ए है टेट्राफ्लोरोइथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। जो टेट्राफ्लोरोइथेन है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और जो न्यू रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर ये गैस यूज की जाती है। इससे पहले जो दूसरी गैसेस थी
वो पहले जो मतलब कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं थी वो यूज़ की जाती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसका शॉर्ट फॉर्म था, लेकिन वो क्या थी ओजोन लेयर को डिप्लेशन करती थी, उस वजह से उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे अब ये क्या यूज़ करते हैं जो न्यू रेफ्रिजरेटर आए हैं, ठीक है जी, उस वजह से ये यूज़ करते हैं अब टेट्राफ्लोरोइथेन। अगर ये जवाब किसी में होगा तो हम इसको करेक्ट करेंगे, अगर क्योंकि यहाँ पे अमोनिया का कहीं पे भी जिक्र नहीं है तो हम इसी को क्लियर करेंगे कि ये हमारा करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। साउंड के लिए इनमें से नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब करेक्ट है। ये NTS असिस्टेंट डायरेक्टर नैब 2018 के जो टेस्ट हुए उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू गैसेज, ऑप्शन बी है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, ऑप्शन सी है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, ऑप्शन डी है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो हमें पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, आवाज़ को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उस वजह से जो वैक्यूम है ये जो है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है जी, ये जो स्टेटमेंट ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 78 है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के अंदर सवाल आया हुआ है NTS के। देखिए थी 1 नैनोमीटर किस चीज़ के बराबर है। ऑप्शन ए है 10 पावर -3, 10 पावर -6, 10 पावर -9 या 10 पावर -12। यहाँ पे मीटर होना ज़रूरी है, ठीक है जी, मीटर लिखा होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 10 पावर -9 मीटर। यहाँ पे मीटर आपने देखना होगा कि ये यहाँ पे मीटर है या कोई और यूनिट दिया हुआ है, तो अगर मीटर है तो फिर 10 पावर -9 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है इन जनरल कॉमेट्स हैव डैश ऑर्बिट्स। कॉमेट्स होते हैं जो मतलब जो यूनिवर्स के अंदर जो कॉमेट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के पत्थर वत्थर जो घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, उनको कॉमेट्स जाता है, ठीक है जी। उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ऑप्शन ए हाईली इलिप्टिकल, ऑप्शन बी है इलिप्टिकल, ऑप्शन सी है सर्कुलर, ऑप्शन डी है पैराबोलिक। जो कॉमेट्स के होते हैं उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो हाईली इलिप्टिकल होते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है हमारा कि GPS इज़ एन एब्रीवेशन फॉर। GPS किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, किस चीज़ की एब्रीवेशन है। तो ऑप्शन ए है ग्लोबल पूल सिस्टम, ऑप्शन बी है ग्लोबल पॉलीसिलिकॉन स्टोर, ऑप्शन सी है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रक्चर। तो हमें पता होना चाहिए कि GPS जो है वो शॉर्ट फॉर्म किसका है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपका लेक्चर पसंद आए होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछा करें, ठीक है जी। और इससे अलावा कोई मतलब कोई सजेशन हो जो भी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।